Hello everybody, this is Tarot Genie. So this reading is going to be on Elvish and Kirti. Some people want to know their dynamics. So that's totally fine. चलिए देखते हैं कीर्ति एंड एल्विश की क्या डायनामिक्स चल रही है अभी फिलहाल. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guides and Spirit Guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for all the fans who want to know Kirti and Elvish dynamics at the moment. What is that they can know? ये वाला शफल करते वक्त भी हमने देखा था. कीर्ति एंड एल्विश क्या है डायनामिक्स. ये वाला भी हमने शफल करते वक्त देखा था. ये दोनों कार्ड हमने शफल करते वक्त देखा था. ये रिवर्स हो गया पर ये रिवर्स ही था. और ये है बीच में चैरियट हमारा. बैक ऑफ द टेक में चेक कर लूंगी द लवर्स का कार्ड. ऑलराइट. सो आई थिंक देर इज डेफिनेटली समथिंग हियर. यहाँ पे थोड़ी तो इमोशंस डेफिनेटली है. मे बी इट इज हिडन, मे बी इट इज ब्रूइंग, मे बी इट इज नॉट ऑन द, सबको नहीं पता है. अंदर का बैक ऑफ द डेक का कार्ड है पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली लगता है कि कुछ वहाँ पे धुआं जैसा है. धुआं है तो आग भी होगी ऑफ कोर्स. इंटरेस्टिंगली इनफ इस लवर के ऊपर का कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है. और चैरियट ऐसा लग रहा है कि चैरियट क्या होता है. चैरियट एज अ रथ होता है जो कि आगे बढ़ने का काम होता है. अगर ये रथ आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा. इस लवर के पास ही जाएगा ना. द वे द कार्ड्स आर प्लेस्ड. सो डेफिनेटली लुक्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट हियर. फास्ट पेस्ड मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है. बट ऑफ कोर्स इट इज हिडन. बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. कुछ रिलेशनशिप में होगा अभी. मे बी यस एग्जैक्टली. गोइंग फॉरवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी रिवील्ड. एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बोला. यस कुछ तो अगर धुआं आ रहा है तो जरूर वहां पे कुछ आग लगी होगी. छोटा मोटा कुछ होगा वहां पे. लुक्स लाइक क्योंकि लवर्स का कार्ड वी हैव गॉट एट द बैक ऑफ द डेक. बीच में पीछे में उल्टा सेलिब्रेशन का भी कार्ड है. तो ये सारी चीजें किसी तरफ इशारा डेफिनेटली कर रही हैं. लुक्स लाइक कि देयर इज गोइंग टू बी अ फास्ट पेस्ड मूवमेंट इन देयर रिलेशनशिप. ओके. फास्ट पेस्ड मूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में. इट इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग मीनिंगफुल इज व्हाट आई एम गेटिंग. और ये सारी चीजें सून बाहर आने वाली हैं. हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स. ये सारी चीजों को शायद हाई प्रीस्टेस ने अपने अंदर छुपा के रखा था. बट ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना जल्दी ही मुझे लगता है बाहर भी आएगा. हाई प्रीस्टेस विल लेट दीज डेवलपमेंट्स कम टू एवरीबडीज नोटिस. तो ये चीज लग रही है कि फास्ट पेस मूवमेंट डेफिनेटली रिलेशनशिप में हो रही है. एंड यहाँ पे क्या है. पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है. क्वाइट पॉसिबली फैमिली के साथ अभी कुछ बातें चल रही होंगी. सेटल नहीं होगा पास्ट में लेकिन वहां से निकल के बात अब आगे बढ़ रही है. बट फैमिली के साथ यहाँ पे क्या था. लेट्स पुल अ क्लैरिफायर. यहाँ पे फैमिली का एंगल डेफिनेटली है. तो शायद हो सकता है कि फैमिली में बात हो रही होगी नहीं हो रही होगी. वो सब चीज़ें और लग रहा है. बट इवन देन आई थिंक अगर बात हो भी रही है तो फैमिली तक ये दोनों ये दिस एल्विश एंड कनिका की बात एल्विश एंड कीर्ति की बात कर रहे थे. एल्विश एंड कीर्ति की बात कर रहे हैं तो फैमिली तो यहाँ पे आ ही गया है. तो फैमिली में भी कुछ बातचीत चल रहा होगा. यहाँ पे फास्ट पेस्ड मूवमेंट है. दे आर मूविंग टू समथिंग मीनिंगफुल एंड डीपर. चीज़ें बाहर आएंगी बहुत जल्दी. सो लेट्स सी. एक यहाँ पे एक डीपर इंसाइट लेते हैं. फैमिली में आखिर क्या बात चल रही है इनको लेके. क्योंकि वो रिवर्स में है तो कुछ अभी क्या हो रहा है. अभी स्टार्टिंग हो रहा है कोई किसी चीज़ का. अभी दिस इज बिफोर टैरो. हुआ नहीं है अभी. तो किसी चीज़ की शुरुआत. एक्चुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स था तो शायद हो सकता है कि फैमिली में इट स्टिल हैज़ टू बी एक्सेप्टेड. फैमिली को अभी स्टिल एक्सेप्ट करना है. वहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो फैमिली को शायद काफ़ी थोड़ा ऑब्जेक्शंस हो सकता है कि हो उससे. एंड वो चीज़ है. तो गाइडेंस कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स योर एंजल्स. ओह माय गुडनेस. ये क्या हुआ. I'll take this card, guys.
यस, अभी आपने क्या देखा था, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है. गिव मी अ मोमेंट. ओके, जिस तरह से मेरे कार्ड्स गिर गए हैं भूचाल आके, मुझे लगता है कि फैमिली इज क्वाइट शॉक्ड विद दिस. हो सकता है. ओके, फैमिली इज, इट्स बोलते हैं ना कि पैक ऑफ कार्ड्स कम फॉलिंग इन एंड ऑल दैट. 5 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड मैंने देख लिया. तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है कि होगा, या शॉकिंग नहीं भी हो तो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हो रहा होगा. तो फैमिली में ही कुछ मिसअलाइनमेंट है इन चीज़ों को लेके. क्योंकि अब ये हो सकता है, मिसअलाइनमेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है विच इज़ अ इंटेंस इमोशन, और दूसरी तरफ फैमिली इज़ रिवर्स. तो कहीं ना कहीं ये इंटेंस इमोशन को फैमिली उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है. शायद दोस्ती होती तो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इतना इंटेंस इमोशन है शायद उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जो भी है, यहाँ पे मिसअलाइनमेंट है, पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इस तरफ जा रही हैं, और चीज़ें लोगों को जल्दी ही बाहर भी आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम पिकिंग अप. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के पहले का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है. यानी कि बेसिकली अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पे जो फायरी पैशन है जिसके तरफ ये जो वॉरियर है अपनी रथ को बढ़ा रहा है, अपनी चैरियट को बढ़ा रहा है इस बंदी की तरफ, फैमिली में एक्सेप्टेंस शायद नहीं हुआ है, एंड ही विल हैव टू फेस इट. ही इज फेसिंग इट. ठीक है ना. 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वो वॉरियर है, वुंडेड वॉरियर है, यहाँ पे फेरोशियस एनिमल है. तो ये जो भी इसकी पसंद है, इसको ये फैमिली के पास शायद लेके गया होगा, और फैमिली ने ऑब्जेक्शन किया है या जो भी है, तो ये अभी वो फेस, यही है फैमिली का ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस, ये फेसिंग हो रहा है. बाकी आगे जा रहा है और चीज़ें रिवील हो रही हैं. यही उनके रिलेशनशिप का हाल है, डायनामिक्स है. देखो, डायनामिक्स का कोई ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी अ रोमांटिक एंगल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, डायनामिक्स इज डायनामिक्स. एनीबडी कैन हैव एनीथिंग कैन हैव अ डायनामिक्स टू इट. डायनामिक्स का मतलब ही क्या होता है कि हाउ इज इट चेंजिंग, वॉट इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप, हाउ इज इट चेंजिंग. डायनामिक है, स्टैटिक है एंड डायनामिक है. स्टैटिक क्या होता है, मूव नहीं करता है. डायनामिक क्या होता है, मूवमेंट होता है उसमें. ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट अ डीपर लेवल, ताकि चीज़ों को समझ पाए आप अच्छे से. रिलेशनशिप डायनामिक्स का क्या मतलब होगा, इनकी रिलेशनशिप जो भी है कैसे इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है. डायनामिक रिलेशनशिप्स जो होता है डायनामिक होता है, क्योंकि वो समय के साथ, हमारी एक्सपीरियंसेस के साथ, हमारी लर्निंग्स के हिसाब से वो चेंज होती है. दैट इज वाई वी कॉल इट रिलेशनशिप डायनामिक्स, क्योंकि डायनामिक है. डायनामिक मतलब चेंज होता है, स्टैटिक नहीं है. ये जो बॉक्स यहाँ पे देख रहे हो टैरो डेक का, अगर मैं उसको टच नहीं करूंगी तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा. इट विल बिकम स्टैटिक. It is not dynamic, but relationships are dynamic. It changes, it evolves, it becomes better, it becomes worse. That is what it is. So please stop thinking कि relationship dynamics का मतलब होता है romantic relationship only. चलिए, अब ये तो relationship dynamics हो गया है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते. अब मैं इसको यहीं पे बंद कर दूंगी. रिलेशनशिप डायनामिक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट वाज इट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डू देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर विच विल गिव यू मोर क्लैरिटी इनटू देयर डायनामिक्स, कि अगर है सच में लवर्स का कार्ड तो क्या एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से होने चाहिए, है कि नहीं है. आने वाले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू अगेन. बाय फॉर नाउ.